अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर से खुशामदीद इस चैनल में। आज मैं इंडिया के पुरसरार तरीन खौफनाक तरीन एक डिमोनिक पोजेस्ड घर के बारे में बताऊंगा। हैदराबाद के हार्ट के इलाके कुंदन बाग का एक घर है। ये घर विश्वनाथ नारायण सिंह की मलकियत था। ये घर वैसे तो काफी देर से पुरसरार तरीन माना जाता था, लेकिन ये 2002 में एक वाक़ये के साथ एक दुनिया के सामने एक मंजरे आम पर ये आया। दुनिया के सामने 2002 के मिड में एक वाक़या हुआ। एक डाकू ने डकैती के गर्ज से इस घर में दाखिल हुआ। ये डाकू काफी दिनों से इस घर का जायजा ले रहा था, लोगों के आने जाने का। उसको कोई आता जाता हुआ दिखा नहीं था, सब गाड़ी में ही ज्यादातर आ जा रहे थे घर के लोग, और पैदल उसको कोई नहीं दिखा। और ये घर काफी खूबसूरत था, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं जैसा कि, लेकिन है घर काफी जरा पुराना था। लेकिन काफी ये एक पोश इलाके में था। पोश मतलब काफी जैसा कि मॉडल टाउन में घर होते हैं बड़े बड़े, एलीट जहाँ सोसाइटी के बड़े बड़े टाउन वगैरह में घर होते हैं, उस इलाके में ये घर था। तो वो डकैत जानता था कि ये काफी रईस आदमी का घर है। इस घर से उसने डकैती की नीयत से इस घर में एक रात को वो दाखिल हो गया। डकैत ने एक हाथ में टॉर्च पकड़ी और एक हाथ में चाकू लिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। और दाखिल होते ही उसे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में तो उसको कुछ इतना खास नजर नहीं आया, उसके मतलब का सामान, पैसे वगैरह, जेवर। लेकिन उसे ऊपर वाले सेकंड फ्लोर से उसे कुछ चहल पहल की कुछ आवाजें आई। उन आवाजों को सुनते ही उसने चाकू लेके वो ऊपर जाने के लिए वो तैयार हो गया। वो एकदम सा चौकन्ना सा हो गया। वो ऊपर की तरफ जा रहा था और जाते सार जब वो बेडरूम की तरफ पहुंचा, सामने ही 3 डेड बॉडीज देखकर उस डकैत के होश उड़ गए। वो फौरन उन लाशों को देखकर फौरन वो घर से ऐसे भाग गया। जब वो भागा तो वो अपनी वो टॉर्च अपने उस घर में ही भूल गया। तो वो चोर सोच में पड़ गया और घबराने लगा कि अगर मैं इस हालत में अगर मैं चला गया, लोग ये ना समझे कि कत्ल करके मैं यहाँ से भाग गया हूँ। तो लिहाजा उसने ये सोचा कि मैं खुद ही पुलिस को जाके बता देता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। तो लिहाजा वो ऐसा ही करता है। वो फौरन पुलिस के पास जाता है और पुलिस को अपने साथ ये वाकया बताता है कि मैं चोरी करने के घर से मैं गया था और मुझे 3 ऐसे डेड बॉडीज मुझे मिली। जाहिर है पुलिस ने उसी को शक में लेना था और उस पर उसकी बातों पे यकीन ना करते हुए उसे फौरन अंदर कर दिया और फौरन पुलिस घर पे इन्वेस्टिगेट करने के पहुंची। जाहिर है एक डकैत की बात पर, वो भी इतनी रात को, कौन उसकी बात पर यकीन करेगा। पुलिस उन डेड बॉडीज को देखकर, ये डेड बॉडीज एक औरत और 2 बच्चों की थी। पुलिस ने घर में जाते सारी इन बॉडीज को फौरन फोरेंसिक के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम का इंतजार करने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने घर में कुछ इन्वेस्टिगेशन की। इस घर में उन्हें काला जादू की कुछ चीजें भी मिली, काला जादू करने के मंत्र वगैरह, इस तरह की कोई रिचुअल टाइप सी उनको ये भी चीजें बरामद हुई। और कुछ ही हिस्से पर खून उनको दीवार पर ऐसे नजर आया। और कुछ दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए और पुलिस को लगा कि ये 4-5 दिन पहले ये मर्डर हुआ होगा जो कि डकैत ने ही किया होगा और ये घबराहट की वजह से हमें आके बता गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला तकरीबन 6 महीने पहले इनकी डेथ हुई थी। तो इन डेथ की वजह ये बनी कि इन्होंने फिनाइल पिया हुआ है। तो जाहिर है ये एक सुसाइड का केस लग रहा था। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, घर के आसपास सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी और एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी हुई थी। तो हमसायों ने भी ऐसे पूछताछ की तो किसी एक ने बताया हमसायों को अपने कि ये
तकरीबन 6 महीने पुराना ये वाकया है। इनकी डेथ 6 महीने पहले हुई है। तो हमसायों में से कोई इनकी बात, पुलिस की बात पर ये यकीन ही ना करे कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो कल परसों इन्हें देखा है गाड़ी पे आते जाते। पुलिस भी ये सुन के हैरान होगी कि ऐसा कैसा हो सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो झूठ तो नहीं हो सकती। हमसाये अपनी बात पे अटल रहे। उन्होंने कहा था हमने गाड़ी पे आते जाते इनको हमने देखा है, ये औरत और इसके बच्चों को, और हमने खिड़की से भी इन्हें अजीब हरकतें करते हुए देखा है। जैसे भी चलो देखा है, लेकिन इन्हें सही जिंदा हालत में इन्होंने देखा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मजीद करने के बाद पता ये चला कि ये घर एक इंतहाई रईस आदमी का था जिसका नाम था विश्वनाथ नारायण सिंह, जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। विश्वनाथ नारायण सिंह एक काफी अमीर आदमी था जो कि इस घर में इनसे पहले रहा करता था, एक अपने मुलाजिम के साथ जिसका नाम था अब्दुल। ये आदमी काफी कंजूस था। इसका घर काफी पुराना हो चुका था, लेकिन ये अपने घर के रेनोवेट वगैरह, मरम्मत वगैरह के पैसे भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था लगाता। उसका मुलाजिम भी अब्दुल बार बार इसे कहता था कि रेनोवेशन करवा लेते हैं, लेकिन इसने एक पैसा भी नहीं अपने घर पे लगाया। जब कुछ अरसे के बाद विश्वनाथ सिंह की मौत होगी किसी वजह से, और ये घर उसके बेटे के नाम हो गया। उसका बेटा इंडिया में कभी नहीं था रहना चाहता, वो शुरू से अमेरिका रहना चाहता था। तो उसने घर रेंट पे दे के वो खुद अमेरिका चला गया, और रेंट पे देते साथ ही लोगों ने अजीब इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की। जैसे कि किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, किसी का सर ऐसे चकराने लग पड़ता था, और काफी सारे लोगों के साथ अपने अपने लिहाज से डरावने एक्सपीरियंस गुजरे। तो ऐसे ही लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि हम रिलेटिव्स और हमसाये को भी पता चलने लगा इस घर के बारे में कि ये कितना पुरस्कार घर है। तो लोग इस घर से दूर ही रहने लगे, दूरी बनाने लगे। तो कुछ दिन गुजरने के बाद बिल आखिर एक कपल हस्बैंड वाइफ इस घर में रहने के लिए तैयार हो गए। अब जो आपको मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ, शायद आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, वो आपके होश उड़ जाएं। तो कुछ दिन यहाँ पे गुजारने के बाद इस लड़की की तबीयत ऐसे बेचैन सी रहने लगी। इसका बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आए और ये एबनॉर्मल सी रहने लगी। इसको अजीब अजीब से दौरे भी पड़ा करते थे। इसके हस्बैंड को लगा कि शायद ये नई जगह आके काफी ये जरा डिस्टर्ब सी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके हस्बैंड को लगा शायद बच्चे वगैरह हो जाएंगे, तब सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। बिल आखिर इनके कुछ अरसे के बाद इनके 2 बच्चे हो गए। इन 2 बच्चों के बाद भी इस लड़की का बिहेवियर ठीक होने के बजाय इसका और बिगड़ता गया। तो बिल आखिर के हस्बैंड ने इससे तंग आकर इसे तलाक ली और ये घर छोड़कर कहीं दूर चला गया, और ये लड़की और अपने 2 बच्चों के साथ अकेले इस घर में रहने लगी। तो इसके बाद इस घर में इस औरत और इस बच्चों के बिहेवियर में काफी और ज्यादा बुरे एक्सपीरियंस लोगों ने नोटिस किए। हमसायों ने ऐसे पुलिस को बताया कि ये फैमिली कभी भी अपने घर से पैदल बाहर नहीं थी निकलती, जब भी निकलती थी ऐसे कार में ही निकलती थी। इनके बच्चे भी ऐसे पुरसरार जब ये कार में निकला करते थे, बच्चे भी पुरसरार ऐसे तरीके से गाड़ी में बैठकर ऐसे पीछे रोड की तरफ देखते थे, ऐसे घूमते थे काफी पुरसरार अंदाज में। उसके बाद काफी बार हमसाया ने ये भी नोटिस किया है कि इन्होंने काला जादू का, ये फैमिली काला जादू वगैरह भी किया करती थी ये औरत। इन्होंने ये भी कहा था इनके बच्चों में अक्सर खून लगा हुआ हमने देखा है खिड़की के जरिए। ये औरत और ये बच्चे पूरी तरह से बेचैन रहा करते थे, यह भी कहा जाता है।
اور اسی کے چلتے چلاتے انہوں نے بالآخر فنائل انہوں نے پی کر سوسائڈ کر لی. جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے بتایا ہے کہ پولیس کو ایسے لگا کہ ان کا مرڈر ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. ان کے ساتھ کافی پرسرار ترین واقعات ہوتے رہے. جیسا کہ اس گھر کے اونر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی وشوناتھ سنگھ کی، اس کے بعد ہی یہ سب پرسرار ترین واقعات اس گھر میں ہوتے رہے اور اینڈ پہ 3 جانیں چلی گئی اسی وجہ سے. اس واقعہ کے ہونے کے بعد اس گھر نے پورے انڈین میڈیا کی نظر اپنی طرف مائل کر لی. یہ ایک گھر کافی ٹورسٹ لوکیشن بن گیا اور یہ پوری انڈیا اور پوری دنیا میں اس میں بات وغیرہ اخبار وغیرہ اس پر چھپے. اور کچھ عرصے کے بعد ایک کنسٹرکشن کمپنی نے سوچا کہ اس گھر کو نیا تعمیر کروا کے بیچ دیتے ہیں، اس گھر کو گرا کر بیچ دیتے ہیں. یہ کافی ایک اچھا فیصلہ تھا. اس سے ان کو کافی اچھا خاصا پروفٹ ان کو نظر آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے کنسٹرکشن کرنے کا پلان بنایا، اس گھر میں آئے اور انجینئرز کی اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کے کئیوں کے ناک میں سے ایسے خون آنے لگ پڑا اور ان کی بھی طبیعت کافی بے چین سی رہنے لگی. کافی یہ آوازار ہونے لگے اور ان کے جو سے نقشے وغیرہ تھے ان کے گھر کے، وہ بھی ادھر ادھر بکھر گئے. اور وہ اسی ڈر سے انجینئرز جو ان سے سارے تھے وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ کے اور کبھی یہاں آنے کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. تو اس کے بعد یہ تب سے لے کر آج تک یہ ٹورسٹ لوکیشن ہی بنی ہوئی ہے. آج بھی لوگ یہاں پر جاتے ہیں اور اس کے بارے میں اس واقعہ سے کافی واقف ہیں پورے انڈیا کے لوگ. جیسا کہ دیکھا جائے اس گھر کے اونر وشوناتھ سنگھ کی ڈیتھ کے بعد ہی یہ سب واقعات ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی کوئی ڈیتھ کا کوئی اثر ہوگا اس گھر میں. اور اگر دیکھا جائے لوگوں نے، ہمسایوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کو ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، کل پرسوں، ان ساری فیملیز کی، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ ان کی ڈیتھ 6 مہینے پرانی ہوئی تھی. تو کیا یہ ایسا پاسبل ہے کہ یہ جو ان سے ایک لڑکی اور یہ 2 بچے تھے یہ اصل میں ہوں، یا ان کی کوئی روح انہیں نظر ہمسایوں کو آئی ہوئی؟ یہ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اس کو کیا سمجھیں گے. یہ سٹوری بالکل ریئل ہے اور یہ پولیس ریکارڈ میں بھی اس کیس کے بارے میں ذکر ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ فیملی ڈیمونک پوزیس سی تھی اور اسی پوزیس کے چکر میں انہوں نے سوسائڈ کر لی؟ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. اور اگر آپ ایسی ہی کوئی آپ کسی لوکیشن کے بارے میں، ہانٹڈ پلیس کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے لازمی بتانا، میں اس پر بھی ویڈیو لازمی بناؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ملتے ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.